हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिएक्ट राउटर डॉम। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या अमेजिंग और कूल फीचर्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो यह है कि क्या ज़रूरत है हमें रिएक्ट राउटर डॉम की। देखिए, आपको यह तो पता ही होगा कि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। रिएक्ट बेसिकली एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि पूरी एप्लीकेशन एक ही पेज में होती है। तो अभी आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने सिर्फ एक ही पेज पे सब कुछ बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज होगा सब कुछ डालने के लिए। हमारी पूरी पूरी वेबसाइट्स बनती हैं, फेसबुक है या काफ़ी सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, वो रिएक्ट में होते हैं। तो फिर ये कैसे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन हुई? तो देखिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन ये ऐसे होती है कि जो पेज होता है वो एक ही रहता है, लेकिन हम उसके कंटेंट को चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास नए पेजेस आते जाते हैं, हम उस कंटेंट को चेंज करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ट्विटर। देखो, जैसे अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो ये मेरा पेज आप देख रहे हो ट्विटर का। तो ये देखिए, ये पेज पूरा सेम है, लेकिन जैसे ही मैं किसी भी पेज के इस पे जाती हूँ, ट्वीट पे जाऊंगी, कहीं पे भी, मान लीजिए मेरे को इसके ट्वीट पे जाना है, ये देखिए, ये बीच का कंटेंट चेंज हो गया, लेकिन साइड का पेज पूरा सेम ही है। तो ये जो आपको इवन यूआरएल्स भी दिख रहे हैं, ये हमारी राउटिंग के लिए यूज हो रहे हैं कि भाई हमें कहाँ पे जाके किस पेज पे क्या कंटेंट दिखाना है। लेकिन जो हमारा पेज होता है वो अभी भी सेम होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप एक नया पेज खोलते हो, मान लो आपने AHREF में पेज डाला कोई भी और आपने उस पर क्लिक करा, तो क्या होगा कि क्लाइंट सर्वर को पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से उसे एक पेज वापस मिलता है, फिर वो उसको लोड करता है। लेकिन ये केस हमारा रिएक्ट के केस में नहीं होती ये वाली चीज। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पेज के यूआरएल की जब रिक्वेस्ट आते हैं तो वो क्लाइंट से ही फेच होता है, क्योंकि हमारे पास पेज जो है वो सेम है, उस पर हम सिर्फ कंटेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। इससे हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। अब इन एप्लीकेशंस में जब हमें डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स पे अपने आप को रीडायरेक्ट करना होता है, तो किस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा, वो वाला काम हमारा रिएक्ट राउटर डॉम करता है। उसमें हमारी रिएक्ट राउटर डॉम हेल्प करता है। अब ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको रिएक्ट सपोर्ट करती है फॉर नेविगेशन बिटवीन डिफरेंट यूआरएल्स। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, तो चलिए फटाफट से हम कोड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आई विल एडवाइस यू टू कोड अलोंग विद मी। मेरे साथ साथ कोड कीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम npx create react app react router dom sample, ओके। चलिए फ्रेंड्स, ऐप हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पे नेविगेट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। ठीक है, यस आई ट्रस्ट। यहाँ पे देखिए, हम सोर्स में जाते हैं, ऐप .js को ओपन करते हैं, ये हमारा कोड लिखा हुआ है। ऐप को स्टार्ट करने के लिए हम npm स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पोर्ट ऑलरेडी इन यूज़ है, दूसरे पोर्ट पे, हाँ, ये 3003 पे ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए, ऐप हमारी स्टार्ट हो गई। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि स्पीड अप बढ़ा लेना, बट प्लीज़ स्किप मत करना, वरना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप हो जाते हैं। चलिए, ये हमने हटा लिया एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से। ये हमारी ऐप आ गई और यहाँ पे हम लिख लेंगे H1 में वेलकम टू रिएक्ट राउटर डॉम सैम्पल। ओके, चलिए, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम का। इसके लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं फिर से, और पैकेज को, ये वाला तो हमारा ऑक्यूपाइड ही है। चलिए, VS कोड से स्टार्ट कर लेते हैं, नया टर्मिनल। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। बैश में गए, यहाँ पे हमने ये पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। तो ये बेसिकली हमारी डिपेंडेंसी है फॉर रिएक्ट राउटर डॉम। अगर आप package.json में जाके देखोगे तो ये हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल भी हो चुकी है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर में रैप कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, index.js में जाते हैं और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है,
इस ब्राउज़र राउटर से हमें अपनी ऐप को रैप करना है। यहाँ पे अब हमने ये ऐप को इसमें रैप कर दिया है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो भी हमें राउट स्पेसिफाई करने हैं वो हम एक राउट्स वाले कंपोनेंट रैपर के अंदर रैप करते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, इंपोर्ट राउट्स एंड राउट, ये भी हमें चाहिए होगा, अभी आप देख लोगे कैसे, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, हमको ये राउट्स के अंदर हमें अपने राउट को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, ये राउट्स बन गया। अब इसमें मैं राउट स्पेसिफाई करूंगी, उससे पहले हम कुछ पेजेस बना लेते हैं, क्योंकि इनिशियली बात यही हुई थी ना कि हमें नए यूआरएल्स या नए पेजेस पे नेविगेट करने के लिए चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाके एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यही है, अगर आप कोई नया पेज बनाते हो तो फिर आपको एक पेजेस फोल्डर बनाना चाहिए, उसमें अपने पेजेस बनाइए। अब ये जो हम पेजेस बना रहे हैं फिलहाल, आप इसको एक साइट का हेडर समझो जिसमें हमारा होम पेज होता है एक तो, ठीक है, home.js, एक हमारा अबाउट पेज है, मान लीजिए about.js, और एक हमारा कॉन्टैक्ट पेज है contact.js। ओके, अब होम पेज का लिख लेते हैं, कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू, हमने ये कंपोनेंट बना लिया जिसमें से हम रिटर्न कर रहे हैं। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे, मैं सिर्फ बेसिक लिख देती हूँ जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये होम पेज है। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। ओके, ये हो गया। सिमिलरली हम कॉन्टैक्ट पेज बना लेंगे, ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, सिमिलरली हम अबाउट पेज बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने बेसिक कर दी है, आपकी इच्छा है तो आप पूरी एक वेबसाइट बना के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी अच्छा लगेगा कि कुछ नया बनाया। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे पेजेस, इसको स्पेसिफाई करने के लिए इंपोर्ट होम फ्रॉम ./pages/home। ठीक है, एक ये हो गया। इसको हमने अबाउट यूज़ कर लिया अबाउट में से, और कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया कॉन्टैक्ट में से। अभी इसमें से कुछ यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए येलो आ रहा है, देखो ये पेज भी हमारे यहाँ पे मतलब मिल रहा है उसको। ठीक है, तो हमने सही इंपोर्ट करा है। अब इसको स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन से राउट पे कौन सा पेज जाएगा, वी विल यूज राउट। ओके, राउट, और हमें पाथ बताना है, मतलब किस पाथ पे जाना है, यानी कि होम पेज हमारा क्या होता है, स्लैश नॉर्मल पाथ पे होता है, आपने HTML यूज करी होगी तो आपको पता होगा। और मुझे एलिमेंट देना है यहाँ पे अपना होम। ओके, ठीक है, और ये मेरा राउट हो गया होम का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मुझे देना है, मान लीजिए अबाउट, तो उसके लिए मैंने यूज़ कर लिया अबाउट, और यहाँ पे मुझे पाथ देना है कॉन्टैक्ट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ कर लिया कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये हमारा बेसिक राउट्स और रिएक्ट राउटर डॉम का स्टार्ट हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे आ गया होम पेज। ओके, एक चीज़ और करते हैं, थोड़ा सा ना इन सबको H2 में कर लेते हैं, टिफ की जगह, तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। ओके, H2, ओके, फटाफट से कर लेते हैं। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, खुद ही कर लेना अपने वाले प्रोजेक्ट में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे होम पेज क्यों आ गया, क्योंकि ये हमारा ये जो स्लैश वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, बेसिक पाथ है जिसमें हमारा होम पेज कॉल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी में अबाउट पे जाऊँ तो ये मेरा अबाउट पेज आ गया, अगर मैं इसी में कॉन्टैक्ट पे जाऊँ तो ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो वापस से होम पेज की तरफ चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया। अब कोई यूजर है तो वो ऑब्वियसली यूआरएल्स टाइप कर करके तो जाएगा नहीं, अगर आप एक रियल वेबसाइट के बारे में बात करो, है ना, तो उस रियल वेबसाइट में हम क्या करते हैं, उस रियल वेबसाइट में हम उनको लिंक्स देते हैं या बटन्स देते हैं जहाँ पे जाके कोई क्लिक करे और वो दूसरे पेज पे जा सके, अगर हमें उसे दूसरे पेज पे भेजना है तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा एक हेडर टाइप का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको मैं एक नेविगेशन बार बना लेती हूँ। ठीक है, तो नेविगेशन बार के लिए मैं क्या करूँगी, वो मेरा एक कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने अपना एक कंपोनेंट बना लिया navbar.js।
ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया नेम को। अब देखो कॉन्स्ट navbar इज इक्वल टू, फिर से वही जैसे पहले सारे कंपोनेंट्स बना रहे थे। ठीक है, अब आ जाएगा रिटर्न। ये प्रैक्टिस से भी आपको थोड़ा कोड कैसे करना है वो याद होगा, है ना। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, ऑल राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो नेविगेशन बार में क्या करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह उसको हम बना लेते हैं। li बना लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे li बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ये सारे पेजेस देने, कौन कौन से, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, है ना। लेकिन मुझे उस पर उनका लिंक भी प्रोवाइड करना है कि मतलब अगर उस पर क्लिक करेगा तो उसका क्या यूआरएल बनेगा। जैसे आप ahref में देते हो ना, कैसे देते हो, ऐसे देते हो ना, ahref इज इक्वल टू समथिंग लाइक, फॉर एग्जाम्पल होम के लिए आप कैसे दोगे, होम, है ना, ऐसे ही दोगे ना। या फिर आप अबाउट के लिए कैसे दोगे, अबाउट, ऐसे ही दोगे ना। और फिर आप अपना href टैग क्लोज कर देते हो। तो यहाँ पे हम ahref की जगह हम लिंक यूज करते हैं। ahref क्या करता है, वही हमारे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, नया पेज लोड कर देता है। लेकिन लिंक से हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और ये लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम गए, इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया विद लिंक। ठीक है, अब हम यहाँ पे चले जाते हैं इस li में, मैंने दे दिया लिंक। और यहाँ पे हमें 2 में क्या देना है, 2 में हमें देना है, मान लो पहला वाला हो गया स्लैश, और ये क्या होगा, होम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे चले गए अबाउट, और यहाँ पे चले जाएंगे हम कॉन्टैक्ट। ओके, तो वही अबाउट, कॉन्टैक्ट। ओके, अभी यहाँ पे चल के देखते हैं। अच्छा, navbar को भी हमने कॉल नहीं करा है, पहले यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिख लिया, मान लो कंपोनेंट्स इंपोर्ट navbar फ्रॉम, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब हम गए navbar कॉल करने के लिए, तो ये राउट्स तो हमारे अलग हो गए, ये तो सिर्फ राउट्स स्पेसिफाई करने के लिए है। इसको ना मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक हेडर बना लेती हूँ एक तरीके से, हेडर, ये पेज हेडर हो गया। ठीक है, इसमें जाके मैंने अपना navbar कॉल कर दिया। ओके, अब देखो ये आ गया होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ऐसा बन के आ गया। ये थोड़ा अजीब सा, थोड़ा सा इसको हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये यूएल की वजह से ऐसा आ गया है। तो यूएल में जाके हम इसमें क्या देखते, डिस्प्ले, मान लो मैंने दे दी फ्लेक्स, लिस्ट स्टाइल नन, ये चला गया, है ना। जस्टिफाई कंटेंट, राइट। और यहाँ पे मैंने दे दिया पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट क्यों नहीं काम कर रही, ओके सॉरी, पैडिंग राइट देनी थी। ओके, चलिए ये हो गया ना। अब देखो, अब ये बहुत करेक्ट स्टैंडर्ड तो नहीं है, पर मैंने navbar की CSS को कुछ बनाया नहीं है, तो मैं app.css में यूएल पे स्टाइलिंग डाल देती हूँ, ये वाली जो हमने ऐड करी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यूएल होने वाला है। अब इसी के li पे हमें क्या स्टाइलिंग करनी चाहिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया, मान लो मार्जिन राइट 20 पिक्सल, थोड़ा सा ठीक दिखे। कौन से वाले पे आ गया, ये लास्ट वाले पे आ गया ना, सॉरी। li में हमारे ये ऐसा क्यों बना है, मेरा क्वेश्चन ये है, एक बार देख लेते हैं navbar में जाके। ओके, हमने ये गलती कर दी ना, यहाँ हमको अलग अलग li में ही बनाना था। ऑल राइट, इसीलिए वो एक साथ आ रहा है पूरा, जो कि आना नहीं चाहिए था। तो यहाँ गए, ये अबाउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से गए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट आ गया। नाउ दिस इज करेक्ट, हमें ऐसा बनाना था, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। ओके, तो ये li भी इस तरीके से आ गया। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे CSS में जाके, ये तो यूएल की स्टाइलिंग हो गई। li में जाके हमें क्या करना है, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल ही दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा और बेटर दिखेगा। ओके, नाउ इट लुक्स फाइन। एक कर्सर भी दे देती हूँ, कर्सर पॉइंटर, ऑल राइट ग्रेट। पता नहीं कर्सर पॉइंटर क्यों नहीं आ रहा, चलिए खैर, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके ओके, आ रहा है वो, तब हमारा उसमें था। देखो एक बार HTML देख लेते हैं फिर से। ये देखो, ये हमने इसको फिक्स करा ना, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये हमने फिक्स करा, तो अब देखो ये हमारे अलग अलग li बन गए। बेसिकली वही हमको चाहिए था, पहले वो गलत था कि एक ही li में सारे a टैग्स आ रहे थे, वो हमारा पर्पज़ नहीं था ऐसे बनाने का। ठीक है, अब हमने इसमें क्या स्पेसिफाई कर रखा है, देखो
इन एलाइज में हमने क्या दे रखा है, इसका 2 है ये होम पेज, इसका है ये अबाउट पेज, इसका है ये कॉन्टैक्ट पेज। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे देखो ये तो होम का होम ही रहेगा, यहाँ गए तो देखो अबाउट आ गया, अबाउट पेज खुल गया, यहाँ गए तो कॉन्टैक्ट आ गया, कॉन्टैक्ट पेज खुल गया, यहाँ गए तो वापस होम पे आ गए और होम पेज खुल गया। तो बेसिक जो हमारा रिएक्ट राउटर होता है वो यहाँ पे कवर हो गया कि क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो ये तो हमारा हो गया। एक चीज और होती है फ्रेंड्स, इसमें हम लिंक के अलावा एक नैव लिंक को भी यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप लिंक और नैव लिंक मोर और लेस सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये एक लिंक था और बाकी ये दोनों हो गए नैव लिंक, ठीक है। तो लिंक और नैव लिंक में क्या फर्क है वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाला तो लिंक ही है ना, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है ये नैव लिंक है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो एक क्लास का एट्रीब्यूट भी आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप यहाँ देखो क्लास इसमें एक्टिव ऐड हो गई ऑटोमेटिकली। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हो कि इस एक्टिव क्लास पे आप अपनी स्टाइलिंग या कुछ भी दे सकते हो, तो ये थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बन जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये देखो ए डॉट एक्टिव पे अगर मैंने दे दिया, मान लो कलर, मैं यही दिखा दे रही हूँ, कोड में आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया ग्रीन, तो इसका मतलब जो भी एक्टिव क्लास होगी उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो देखो इसका भी ग्रीन हो गया, इसका भी ग्रीन हो गया, क्योंकि ये दोनों नैव लिंक में है, ये नैव लिंक में नहीं है, तो इसीलिए इस पे से कलर नहीं आया। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इट्स बेटर टू यूज नैव लिंक रादर देन लिंक, है ना, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम ही मिल रहा है, हमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल रही है नैव लिंक में, तो वो ही यूज कर लेते हैं, है ना। तो चलिए ये हो गया। अब फ्रेंड्स हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम का जो वर्जन है, देखो ये तो पहले यूज होता था और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा होगा, इसलिए ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इस पुराने वाले सिस्टम में ये चलता है। लेकिन नए वाले सिस्टम में जो रिएक्ट राउटर डॉम के नए वर्जन आए हैं उसमें काफी सारी चीजें अब चेंज हो चुकी हैं, तो हम उस नए फीचर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रिएक्ट राउटर डॉम के देखो 6.4 के बाद से ये नई एपीआई इसमें मिली है। अब देखो पहले क्या था, पहले हम ब्राउजर राउटर को यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हम अपना ही एक क्रिएट ब्राउजर राउटर यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का ये तरीका है, आगे देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। तो अब हमको जाके अपनी index.js को अपडेट करना है। तो सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स को हम अपडेट कर देते हैं, ये आ गई index.js, ये सारा हम हटा देंगे और इससे अपडेट करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू क्या यूज किया हुआ है, क्रिएट ब्राउजर राउटर, क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, ऐसे ही किया हुआ है ना, ये आ गया हमारा। अब देखो अब हमें राउट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सारा राउट में ही रैप हो जाएगा, यानी कि ये हमारा एक मेन राउट है, ठीक है। इससे आगे अब हम अपने सब राउट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को ना थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे और लगती थी, वो ये थी कि हम ये ऐसे राउट्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि हमारी HTML का पार्ट भी नहीं है। तो वो चीज हमारी कहीं ना कहीं एक लेवल तक यहाँ पे सॉल्व हो गई। देखो यहाँ अगर हम जाएंगे तो इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये जितने भी हमारे ये वाले पेजेस थे इसको भी यहाँ से हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे पेजेस सारे के सारे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है, इसमें ये होता है कि जो भी हमारा पाथ, मतलब हमारे जो राउट का बेसिक पाथ है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो पाथ होंगे वो इसके आगे ही ऐड होंगे। तो मतलब अगर मैं ये हटा दूं और ये हटा दूं तो ये ऑटोमेटिकली स्लैश अबाउट और स्लैश कॉन्टैक्ट ही आएगा, और इस पे मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है। इस पे मैं सिर्फ इंडेक्स लिख सकती हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि इंडेक्स पेज है, मतलब ये एक तरीके से होम पेज है हमारा, ठीक है। यहाँ से इस ब्राउजर राउटर को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो राउट है ये किस पे एप्लीकेबल होगा, ये ऐप वाले कंपोनेंट पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि वहां से स्टार्ट होगा। तो एलिमेंट हमने दे दिया यहाँ पे ऐप, क्योंकि पहले भी हमारा ऐप में यूज हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट दे दिया ऐप, तो यानी कि ये यहाँ ऐप से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे अब इस ऐप को हम रिप्लेस करके राउट प्रोवाइडर दे देंगे। आप देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है राउट प्रोवाइडर, यहाँ पे ऐड किया और राउटर इज इक्वल टू राउटर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो राउटर है ये वाला वो इसके इस राउटर प्रॉप में पास होगा, राउटर इज इक्वल टू राउटर, समझ रहे हो ना आप, ये प्रॉप है और ये वाला राउटर है जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नया वाला सेटअप हो गया। अब app.js से हम थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं, पुराना वाला ये हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सारा राउट्स भी हटा देते हैं। अब एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। वापस आए, अब देखो वेलकम टू रिएक्ट राउटर डॉम सैंपल तो आ गया, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी होम पेज पे थे तो होम का कुछ नहीं आ रहा। मैंने अबाउट पे क्लिक करा तो भी कुछ नहीं आया, कॉन्टैक्ट पे है कुछ भी नहीं आ रहा।
क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो ये पेजेस का कंटेंट इस पे क्लिक करने पे आने वाला है, अब इसको ये नहीं पता कि उसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एक आउटलेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कर लेते हैं। ओके, यहाँ आ गए इंपोर्ट आउटलेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और हमको वो आउटलेट कहाँ देना है, हमको वो आउटलेट देना है इस H1 के नीचे, यानी कि ये तो हमारा हेडर हो गया, और ये यहाँ पे मान लो मैंने ये मेन बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया आउटलेट। तो इस आउटलेट का मतलब समझ में आया? आउटलेट मतलब पेज से जो कंटेंट लोड होके आ रहा है उसको कहाँ पे डिस्प्ले करना है। इस H1 को भी मैं मेन का ही पार्ट बना देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब चल गया ना, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ये होम पेज आ गया, अबाउट पे गए अबाउट पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पे गए कॉन्टैक्ट पेज आ गया। तो ये है हमारा नया तरीका इस सारी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, किसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, हमको दो चीजों की और जरूरत है। एक है हमारे नेस्टेड राउट्स, और दूसरा हमको ये समझना है कि और पैरामीटर्स कैसे यूज करते हैं। तो अगला वीडियो छोटा वीडियो होगा, डोंट वरी, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसमें कंटिन्यू नहीं करते हैं, अगले वीडियो में करेंगे इसको।